तो आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आवाज ठीक आ रही है? हाँ, कोई तीखी आवाज यहाँ भारी या कोई किसी प्रकार की? हाँ, प्रभु बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। और खुदा के भवन की सेवा करना, आज का एक मैं छोटा सा विषय लेना चाहता हूँ। परमेश्वर के भवन की सेवा करना या परमेश्वर के भवन की तैयारी करना। हालेलुया। और जैसा कि भजन संहिता 84:4 लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया। और आज का ये जो संदेश है, ये आज यानी कि कलीसिया के साथ एक बातचीत है। हालेलुया। और बातचीत ऐसे है कि हम सभी खुदा की उपस्थिति में आते हैं, उसके भवन में आते हैं और परमेश्वर के भवन के कामों को करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को मानते हैं। तो ये एक बड़ी ही सौभाग्य वाली बात है कि हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और हम उसी जीवित परमेश्वर के भवन में आकर उसकी निरंतर क्या करते हैं? उपासना करते हैं। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर जो भजन संहिता 84 हमने पढ़ा, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वह तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। यहोवा के भवन में रहने वाले, खुदा के भवन में उसकी उपस्थिति में रहने वाले वो व्यक्ति, वो लोग हमेशा परमेश्वर की आराधना निरंतर लगातार करते रहते हैं। हालेलुया। आपने कभी देखा कि खुदा के भवन में हम आए हो और हमारे मुख से परमेश्वर की महिमा ना हो? ऐसा हो सकता है ना? जब हम जिस स्थान पर, जिस जगह पर होते हैं, तो हमारे ऊपर उसी प्रकार का जो प्रभाव है वो आ जाता है। अगर हम खुदा की उपस्थिति में हैं तो हमारे ऊपर किसका अभिषेक आएगा? परमेश्वर का, यानी कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा, क्या ही धन्य वह जो तेरे भवन में रहते हैं। रहने का मतलब रहते हैं प्रॉपर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को लगातार बनाए रखते हैं। हालेलुया। और वो ही परमेश्वर की स्तुति लगातार करते रहते हैं। अब देखिए भजन संहिता 84:10, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आप दुनिया में, जगत में, संसार में किसी दूसरे स्थान पर 1000 दिन बिताओ, परंतु अगर खुदा के भवन में एक दिन गुजार लिया, वो 1000 दिन ये एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तो फिर खुदा की उपस्थिति में रहना ये हमारे लिए कितनी ही सौभाग्य की बात है। एक दिन खुदा के लिए देखो, उसके भवन में एक दिन भी हम अगर गुजारते हैं तो कहीं के 1000 दिनों से ये उत्तम है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। अब दुष्टों के डेरे, अब चाहे अविश्वासी लोगों के पास जितना मर्जी समय गुजार लो, जितनी मर्जी बातें कर लो, अगर खुदा की डेवड़ी पर, दरवाजे पर खड़े होकर आपने परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया तो ये भी ग्रहण होगा। हालेलुया। तो इसीलिए दाऊद कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का, अब यहोवा के, जैसे कि पुराने नियम में बताया गया है, परमेश्वर के भवन के 3 स्थान थे। पहला आंगन था जो तीसरे नंबर पर था, आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान। हालेलुया। पहले क्या था? आंगन, जहां पर सभी लोग बैठे होते हैं, सभी लोग आते हैं, चाहे वो उनका विश्वास कम है, चाहे ज्यादा है, चाहे वो कैसे भी हैं, पापी हैं, धर्मी हैं, ये एक आंगन था।
हालेलुया। क्योंकि तेरी आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से भी उत्तम है, और दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना मेरे लिए ये क्या है? अधिक भाव का है। हालेलुया। आप किसी ऐसे स्थान में जाएं, किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाएं, आप उसके घर में आराम से बेड पर लेटें, मौज मस्ती करें, खाए पिए, आनंद करें, ये आपके लिए उतना लाभदायक नहीं होगा। लेकिन खुदा के भवन में आकर अगर आप उसकी डेवड़ी पर, उसके दरवाजे पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर के भवन को तैयार करना, और देखिए यीशु मसीह ने भी, जब हर चीज की एक तैयारी होती है, हम सभी जानते हैं, अगर शादी होती है तो शादी की तैयारी पहले होती है कि शादी होने के बाद होती है? पहले होती है तैयारी। अब यीशु मसीह ने प्रभु भोज, फसह का पर्व मनाना था, फसह को खाना था, तो उसने उसकी तैयारी पहले की। हालेलुया। अब अगर हम प्रभु भोज मनाते हैं तो हम उसकी तैयारी पहले ही करते हैं। हम जानते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है, किसके लिए? प्रभु भोज के लिए, परमेश्वर के कलाम के लिए, उसके वचन के लिए। हालेलुया। अब परमेश्वर के भवन में रहना ही सबसे उत्तम बात है, जैसा कि संत लूका की अंजील 2 अध्याय और उसकी 36 आयत में भी लिखा है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसी औरत का जिक्र है जो कहती थी मैं हमेशा खुदा के भवन में ही रहूंगी, और उसने कभी भी खुदा के, परमेश्वर के भवन को छोड़ा नहीं। जैसा कि दाऊद ने कहा कि तेरी आंगनों में का एक दिन कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, और क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। पढ़िए इसको। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। अब देखिए यहाँ पर कौन है? आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक एक फनूएल की बेटी, और वो क्या थी? एक भविष्यवक्ता थी। हालेलुया। वो भविष्यवाणी करती थी, और लिखा है वह बहुत बूढ़ी थी और 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी। उसके बाद उसका पति मर गया था, और तब से वो 84 सालों से परमेश्वर के भवन में ही रहती थी। और लिखा वो परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं थी। उसे मालूम था कि परमेश्वर के भवन में रहना ही मेरे लिए सबसे उत्तम बात है। हालेलुया। पढ़िए इसको आगे थोड़ा। वह बहुत बूढ़ी थी, हाँ जी, और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ पढ़िए। वह 84 वर्ष से विधवा थी, और 84 वर्ष से वो विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और किसको नहीं छोड़ती थी? मंदिर को, मंदिर को, चर्च को, भवन को, हैकल को नहीं छोड़ती थी। वो चाहे हालात कैसे भी क्यों हो गए, परिस्थितियां कैसी भी हो गई, परंतु उसने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। अब आपका विचार हो सकता है कि क्या वो परमेश्वर के भवन में रहती थी तो क्या वो आराम से बैठी रहती थी? वो परमेश्वर के भवन की सेवा करती थी, परमेश्वर के भवन को तैयार करती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है ये जो फनूएल की बेटी जो हन्ना थी, ये एक भविष्यवक्ता थी, बहुत बूढ़ी थी और 7 वर्ष तक अपने पति के साथ रही थी, और 84 सालों से विधवा थी, परंतु परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर की हैकल को छोड़ती नहीं थी। उसे मालूम था इसके सिवा और कहीं भी मेरी भलाई नहीं है। हालेलुया। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम परमेश्वर के भवन को एक साधारण भवन समझ लेते हैं, एक साधारण बात समझ लेते हैं। हालेलुया। हम उसे या तो एक साधारण घर समझ लेते हैं, एक साधारण जगह समझ लेते हैं, परंतु मैं कहता हूं आप इन पुराने विश्वासियों को देखिए, वो परमेश्वर के भवन में कदम भी रखते थे तो लिखा है डरते हुए रखते थे, कांपते हुए रखते थे कि हम कहां पर जा रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं,
खुदा की उपस्थिति में जा रहे हैं और वो अपना कदम उठाने से भी डरते थे कि कहीं हमारे मनों में, हमारे जीवन में कोई ऐसी खोट पाई ना जाए। हालेलुया। अब जो व्यक्ति लगातार 84 सालों से परमेश्वर के भवन में रह रहा है तो उसका मन कैसा होगा, क्योंकि वो तो 24 घंटे परमेश्वर का क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, तो उसके मन में तो कभी भी कोई भी ऐसी गलत बात नहीं आएगी। हालेलुया। अब देखिए लिखा है वो 84 वर्ष से सेवा कर रही थी, तब जाकर खुदा ने उसे एक वरदान दिया था। और वो वरदान क्या था? वो भविष्यवाणी करने का वरदान था। खुदा का कलाम ऐसा ही हमें बताता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि खुदा की उपस्थिति में रहें और हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वरदानों का आनंद उठाएं, उसके वरदानों को ग्रहण करें, तो हमें खुदा के भवन में बने रहना होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बताता हूं, पहले भी मैं काफी बार इस उदाहरण को बता चुका हूं। परमेश्वर के भवन की तैयारी करना, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई करना, ये आपके जीवन में आशीष और बरकत और आपकी चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। मैं फिर से आज वो उदाहरण आपके बीच में मैं बताना चाहता हूं उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति को एक बहुत ही भयंकर बीमारी लगी हुई थी और वो बीमारी मौत की बीमारी थी। हालेलुया। और जानते हैं उस व्यक्ति का घर कहां पर था? उस व्यक्ति का घर खुदा के एक भवन के सामने था, और खुदा का जो भवन था वो पूरी तरह से कैसे हो चुका था? खंडहर हो चुका था, उसमें काई लग चुकी थी, उसमें घास उग चुका था और उसकी कोई भी साफ सफाई नहीं थी। और ये व्यक्ति जिसे एक भयंकर बीमारी लगी हुई थी, या कोई भी ऐसा रोग था जिससे इसकी मौत होनी ही होनी थी, और ये व्यक्ति ये अपने घर की छत के ऊपर बैठा हुआ या बालकनी में बैठा हुआ, ये वहां पर देखता रहता था, इधर उधर देखता रहता था, अपने दिन गिनता रहता था। हालेलुया। अपने दिन गिनता रहता था, आज बस मैं मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेता था, इंजेक्शन लगवाता था, अपना इलाज करवा रहा था, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर ने भी बता दिया था कि भाई तेरा थोड़ा समय है और तू मुश्किल से ही बचेगा, तो देख जैसा है अब अपना जीवन बस टाइम पास कर। और ये व्यक्ति अपने घर की छत पर या बालकनी पर को बैठा हुआ था, और इसके घर के सामने थोड़ी दूरी पर एक चर्च था, परमेश्वर का भवन था। और जब इसका वहां पर ध्यान गया, इसने देखा नहीं ये खुदा का भवन है, इसे मालूम था, परंतु काफी सालों से वो बंद पड़ा था, काफी समय से उसमें साफ सफाई नहीं हुई थी, वहां पर घास वगैरह उग गई थी और काई वगैरह जम गई थी दीवारों के ऊपर। अब ये व्यक्ति के मन में पता नहीं क्या आया, और ये उठा और जाकर इसने वहां उस चर्च में चला गया, खुदा के भवन में चला गया, और वहां पर इसने देखा खुदा का भवन कैसा है, ना कोई सफाई है यहाँ पर, ना कोई आराधना है, ना कोई स्तुति है। तो उसने क्या किया, उसने जैसे खड़ा खड़ा व्यक्ति, कुछ ये शुरुआत ही होती है इस चीज को उखाड़ता, कईयों को वैसे आते पत्ता तोड़ने की, पत्ता तोड़ पेड़ खाली कर देते हैं। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने जब देखा दीवार के पास गया, तो उसने अचानक, कई बार होता है थोड़ा सा घास उखाड़ा, वो थोड़ा सा ज्यादा उखड़ गया, उसने और आगे हाथ बढ़ाया और उखड़ गया। अब उसका क्या, उसका काम यही हो गया, अब उसने हर रोज जाना, उसने चर्च को साफ करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वो दीवारों को साफ करता, धीरे धीरे चर्च के फर्श को साफ करता, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई करने लगा। अब जैसे जैसे वो साफ सफाई कर रहा था, उसको अंदर से कुछ महसूस हो रहा था, उसे हर रोज ताकत मिल रही थी, उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं खुदा के भवन में काम करता हूं तो मेरे में कुछ बदलाव हो रहा है, और उसको अंदर महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ हलचल हो रही है। और वो व्यक्ति चर्च में जाता, उस भवन में जाता, उसे साफ करता, उसकी सफाई करता रहा।
और उसके अंदर परिवर्तन आ रहा था। अब वो एक दिन डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं कुछ हल्का हो गया हूँ, कहीं जो मेरे अंदर जो बीमारी है वो फट तो नहीं गई है, कहीं मैं अब मेरे दिन थोड़ी तो नहीं रह गए हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि तू कौन सी दवाई खा रहा है, कहाँ से तू इलाज करवा रहा है, मेरे पास काफी दिनों से तू नहीं आया, तो क्या कारण है? लगता है कि तेरी बीमारी जो है, तेरा जो रोग है वो ठीक हो रहा है, पहले इतना था अब इतना हो गया है। तो उसने कहा तू कौन सी दवाई खा रहा है? उसने कहा डॉक्टर साहब मैं दवाई तो कोई भी नहीं खा रहा, ना कोई मेरा इलाज कर रहा है, परंतु मेरे घर के सामने एक परमेश्वर का भवन है, एक चर्च है, मैं वहां जाता हूं और वो काफी समय से, काफी दिनों से बंद पड़ा था और मैं उसकी सफाई कर रहा हूं। और मैं जिस दिन से मैंने सफाई करनी शुरू की है, जिस दिन से मैंने ये काम करना शुरू किया, उसी दिन से मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। हालेलुया। तो डॉक्टर ने कहा तू ऐसा कर, तू जो कर रहा है वो वही करता जा। अब वो व्यक्ति फिर से चर्च में गया और वो फिर से सफाई करने लगा। अब उसमें धीरे धीरे जोश आने लगा था, ताकत आने लगी थी। अब धीरे धीरे उसने सारे चर्च की सफाई कर दी, सारे भवन में साफ कर दिया। अब चर्च एकदम साफ सुथरा हो चुका था। अब वो व्यक्ति भी पूरा हल्का हो चुका था। अब जब डॉक्टर के पास गया चेक करवाने के लिए, डॉक्टर ने कहा तेरा रोग जा चुका है, तेरी बीमारी जा चुकी है, और जैसे जैसे तूने चर्च की सफाई की, उस भवन में सेवा की, वैसे वैसे तेरा रोग भी जा रहा था। तो मेरे भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, खुदा के भवन में एक छोटा सा किया हुआ कार्य भी आपके जीवन में आशीष और बरकत लेकर आएगा। खुदा के भवन में थोड़ा सा भी अगर आप काम करते हैं, तो परमेश्वर आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को जड़ से खत्म कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए खुदा के भवन को अहमियत दीजिए। हालेलुया। ये साधारण भवन नहीं है। हो सकता है आप अपनी इन आंखों से देखें, अरे ये तो सीमेंट का बना है, ये तो ये है, इसमें ये है, वो है, परंतु आप जब इसे आत्मिक तौर पर देखेंगे तो ये आपको खुदा की देह नजर आएगी, जिसके अंदर आप बैठे हुए होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने भी क्या कहा। यीशु मसीह ने भी यानी कि कुछ करने से पहले, फसह का त्योहार, उस प्रभु भोज को लेने से पहले उसने तैयारी की। हालेलुया। अब जब उसने तैयारी की, उसने अपने चेलों से कहा फलाने नगर में जाओ, उस गांव में जाओ, वहां पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वहां पर एक गधी मिली हुई मिलेगी, बंधी हुई, और उसका एक बच्चा होगा, उससे लेकर आना, ये करना, वो करना, सब बातें बताई। ये क्या था? ये एक तैयारी थी। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। संत मत्ती की इंजील 26 उसकी 17 आयत। संत मत्ती की इंजील 26 उसकी 17 आयत। अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फलाने के पास जाकर उससे कहो कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ फसह मनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने फसह की तैयारी के लिए अपने चेलों को भेजा, और उसने उस व्यक्ति से कहा जाकर कहना गुरु कहता है। और वहां पर उसे क्या बंधा हुआ मिला? एक गधी और उसका बच्चा था। पढ़िए इसको आगे। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन खाने के लिए बैठा। जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब देखिए यीशु मसीह यानी कि तैयारी, भवन की तैयारी, कोई भी काम करना है उसकी एक तैयारी होती है। पर यीशु मसीह ने क्रूज के ऊपर चढ़ना था, उसकी भी एक तैयारी थी। लेकिन उसके वहां तक जाने के लिए उसने पहले फसह का त्योहार जब मनाया और गधे के ऊपर सवार होकर गया। हालेलुया। अब एक राजा जो था वो बलिदान होने के लिए जा रहा था।
जगत का राजा, संसार का राजा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उस फसह को खाने के लिए पहले तैयारी की। हर काम की एक तैयारी होती है। आप चर्च में आते हैं, आपके बैठने से पहले, चर्च में आने से पहले एक तैयारी होती है। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर के भवन की जो तैयारी है, अब मैं थोड़ा सा आपको इस दुनियावी बातों में ला रहा हूं, यानी कि संसारिक बातों में समझाने के लिए। अब शनिवार से ही इस बंदगी की शुरुआत हो जाती है, तैयारी शुरू हो जाती है। हालेलुया। और देखिए जिस प्रकार से यीशु मसीह ने फसह की तैयारी पहले की, उसी प्रकार से जब वचन आना होता है, जब कलाम आना होता है, तो उससे पहले कौन कौन सी तैयारियां होती हैं? सबसे पहले आपका इकट्ठा होना, सबसे पहले गीत गाना, दुआ करना, प्रार्थना करना और वचन को पढ़ना, गवाहियां देनिया, ऑफरिंग लेनी, उसके बाद जाकर वचन आता है। ऐसे ही होता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, दान या ऑफरिंग लेने के द्वारा फिर वचन आता है। कहां? आपके हृदय में, आपके मन में। ये एक तैयारी होती है वचन के आने से पहले। आप गीतों के द्वारा अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, आप प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं। किसके लिए? कि वचन आ रहा है। हालेलुया। और वचन क्या है? वचन यीशु मसीह है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देह धाकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया। अब मनुष्य के बीच में डेरा किया, आज भी वचन डेरा कर रहा है। कहां पर? अपनी बनाई हुई देह के अंदर। हालेलुया। तो देखिए आपको क्या करना होता है, आपको उस वचन को ग्रहण करने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होता है। हालेलुया। अब देखिए भवन में कई काम होते हैं, परमेश्वर के भवन में बहुत सारे काम होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, खाना खिलाने की सेवा होती है, खाना खिलाने की, खाना बनाने की सेवा होती है, खाना का सामान लाने की सेवा होती है। हर चीज की कोई ना कोई तैयारी पहले से ही होती है। फिर उसके बाद आप देखिए भवन में साफ सफाई की सेवा होती है, भवन में साज बजाने की सेवा होती है। परमेश्वर के भवन में बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं। हालेलुया। अब देखिए पहला राजा 10 अध्याय उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे, सुलेमान के बारे में देखिए। हम उसके भवन की थोड़ी सी सेवा को देखते हैं। उसके भवन की सेवा किस प्रकार से थी, पढ़िए। पहला राजा की रानी ने, हाँ पहला राजा 10 उसकी 1। तब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। अब देखिए कौन सी रानी ने? शीबा देश की रानी ने यहोवा के नाम की क्या सुनी? कीर्ति, उसका यश सुना। अरे बड़ा नाम है वहां का, उस चर्च का, उस भवन का, सुलेमान के लोगों का बहुत नाम है, और उसका यश दूर दूर तक फैल चुका था। और उसके यश की बातें सुनकर शीबा देश की रानी उसकी बातों को, यानी कि अपने मन में जो उसके सवाल थे उनका उत्तर पाने के लिए राजा सुलेमान के पास आई थी। हालेलुया। तब क्या हुआ, पढ़िए इसको आगे। तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। अब वो कठिन कठिन प्रश्नों से उसका जो परीक्षा करने के लिए, यानी कि बातों को हल करवाने के लिए उसके पास ऐसे ऐसे प्रश्न थे जिनका बहुत मुश्किल से जवाब मिलता था। तो उन सवालों के जवाब पाने के लिए वो इतनी दूर से राजा सुलेमान के पास आई थी। अब मैं भी एक सवाल आपको पूछता हूं। मेरे जेहन में एक सवाल आ गया। एक बहुत ही बड़ा एक व्यक्ति था और वो किसी व्यक्ति के पास गया, वो भी एक काफी बड़ा व्यक्ति था। तो उसने उसके लिए भोजन का प्रबंध किया और बहुत ही टेस्टी भोजन, बहुत ही बढ़िया भोजन। और उस भोजन के बाद उसने उसे एक मिठाई दी, और वो मिठाई थी एक
जो रसगुल्ले होते हैं, सभी ने खाए हैं? मुंह में पानी आया? मीठे वाले रसगुल्ले, ठंडे ठंडे, है ना? और वो रसगुल्ले उसे दिए, और जब उसने उन रसगुल्लों को खाया तो उसने जो हलवाई जो बनाने वाले थे या परोसने वाले थे, उनसे उसने एक सवाल किया। उसने सवाल किया कि बताओ रसगुल्ले की जड़ कहाँ है? रसगुल्ले की जड़ कहाँ है? अब वो जो परोसने वाला था वो देखा, जड़ तो इसकी दिखाई तो दे नहीं रही है भाई, जड़ कहाँ है इसकी? वो था इसकी जड़ का। ये क्वेश्चन, मैं कठिन प्रश्नों की बात कर रहा हूं। कई बार क्वेश्चन या प्रश्न ऐसे होते हैं हमारी समझ से बाहर होते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु खुदा की बुद्धि के द्वारा हर एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाता है। तो उसने उससे पूछा कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ है? अब वो जाकर उसने रसोई से पूछा कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ है भाई? मैंने तो कभी देखी नहीं आज तक रसगुल्ले की जड़ देखी है। तो करते करते बात पूरे उस राज्य में फैल गई, या उसके पूरे मंत्रिमंडल में फैल गई। अरे रसगुल्ले की जड़ कहाँ भाई? हमने तो आज तक नहीं देखी। अब जो उनमें एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने उससे कहा कि तुम इसका उत्तर दो भाई। उसने कहा मैं आज नहीं, मैं कल दरबार में, यानी कि जब पूरे लोग बैठे होंगे तब मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो हुआ क्या, वो व्यक्ति आया तो वहां काफी लोग अचंभे में थे, क्या इसका उत्तर होगा भाई, क्या इसका जवाब होगा? अब हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने प्लेट में कुछ लकड़ियां रखी हुई थी और उनकी कुछ जड़ें निकली हुई थी, और छोटे छोटे तरह पीस थे, और एक प्लेट में रखा, उसे ढककर वहां पर उन सभी के सामने बीच में ले आया। अब सभी लोग हैरान देख रहे, आज रसगुल्ले की जड़ पता लगेगी, जड़ क्या है इसकी। तो उसने कहा आप जवाब चाहते हैं कि रसगुल्ले की जड़ क्या है, तो मैं आज आपको रसगुल्ले की जड़ दिखाता हूं। तो उसने कहा भी हाँ दिखाइए। सभी काफी आंखें खोलकर कहीं ये सीन मिस ना हो जाए, फिर कहीं जड़ उड़ी ना जाए, खत्म ना हो जाए, इसलिए पहले देख लेंगे। तो उसने क्या किया, उसने सभी का ध्यान उस प्लेट की तरफ करवा दिया, सभी इसको देखें, और उसने उस प्लेट के ऊपर से उस चद्दर को या उस दूसरी प्लेट को उठाया, तो वहां क्या पड़ा हुआ था? गन्ने की जड़ें पड़ी हुई थी, गन्ने की जड़ें पड़ी हुई थी। तो उसने कहा ये रही रसगुल्ले की जड़। सभी हंसने लगे, अरे ये कहां रसगुल्ले की जड़ हो गई भाई, ये कैसे हो गई? तो उसने जवाब दिया, देखिए गन्ना जो होता है, गन्ना मीठा होता है, इससे क्या बनती है? इसके रस से शक्कर बनती है, शक्कर बनती है, ये गुड़ बनता है, और उसके बाद इसके रस से चीनी तैयार होती है, और चीनी से क्या होता है? रसगुल्ला तैयार होता है। तो उसने कहा यही इसकी जड़ है। ये क्वेश्चन एक बनाने का एक तरीका, जवाब देने का एक तरीका है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से जो शिवा देश की रानी थी, वो अपने कठिन कठिन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राजा सुलेमान के पास आई। किसके पास? खुदा की बुद्धि है भाई। हालेलुया। तब उसने क्या किया, पढ़िए। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई। हाँ, पढ़िए। और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। हाँ जी, पढ़िए। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। हाँ जी। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही। और सुलेमान ने क्या किया? उसके सारे ही प्रश्नों का क्या दिया? उत्तर दिया, और कोई भी बात उसकी बुद्धि से बाहर नहीं थी। ये जो नीति वचन लिखे हैं ना, ये सुलेमान ने ही लिखे हैं, और इसमें उसने कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पृथ्वी के बाहर अभी भी रह गई और उसने वहां पर ना लिखा हो, उसके बारे में ना बताया हो। ये पहले से ही सब कुछ वहां पर बता दिया गया है। हालेलुया। आप पढ़िए इसको थोड़ा और आगे। कि वह उसको ना बता सका। हाँ जी। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी, और उसका बनाया हुआ भवन। अब देखिए, जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन, और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसकी मेज पर का भोजन देखा। अब देखिए, ये थी सुलेमान के भवन की व्यवस्था, जो उसने खुदा का भवन या खुदा के लोगों के लिए, या उसने अपना जो भवन बनाया हुआ था, उसमें उसकी व्यवस्था कैसी थी।
हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि उसके मेज पर का भोजन देखा। अब हमारे चर्च में भी भाई लोग भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने वाले भी हैं, भोजन को परोसने वाले भी हैं और भोजन को खाने वाले भी हैं, सभी हैं, ऐसा ही है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, लेकिन उनका काम करने का एक तरीका था, एक ढंग था, जिसको देखने के लिए शीबा देश की रानी आ गई थी, लेकर तो अपने क्वेश्चन आई थी, प्रश्न लेकर आई थी, परंतु जब उसने वहां की व्यवस्था देखी, वहां के उनके जो काम करने वाले जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, उन लोगों को देखा तो वो हैरान रह गई। क्या रह गई? हैरान रह गई। उसने क्या देखा? उसकी मेज पर का भोजन देखा और पढ़िए, उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा। हाँ जी। और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते, और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते, और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते। देखिए, ये एक बड़ी खास बात है एक भवन की। परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के भवन में बैठना, परमेश्वर के भवन में चलना, परमेश्वर के भवन में इधर उधर जाना, ये एक बड़ी ही कौन सी बात है? ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए नबी ने कहा कि जब परमेश्वर के भवन में बच्चे दौड़ भाग ना करें, है ना? आमीन। परमेश्वर के भवन में बच्चे भाग दौड़ ना करें। भाग दौड़ ना करें, ना ही फालतू की बातें हो। ये खुदा का भवन है, परमेश्वर का भवन है, जिसमें परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने उसके कर्मचारियों को किस रीति से वो बैठते हैं। अब उनका बैठने का, इसका मतलब बैठने का कोई तरीका है, समझे मेरी बात को? आमीन। अब परमेश्वर के भवन में प्रचार चल रहा हो और हम कैसे बैठे हो, है ना? चेयर के ऊपर, या ऐसे, या ऐसे, यानी कि बैठने का कोई ना कोई तरीका है खुदा के भवन में। तो यहां पर लिखा है कि जब उसने उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते हैं, इन चीजों को देखा। हो सकता है उसके वहां ऐसा ना होता हो, उसके कर्मचारी ऐसा ना कर, परंतु सीखा कहां से? सुलेमान के भवन में से, क्योंकि वहां पर खुदा की क्या थी? खुदा की व्यवस्था थी, परमेश्वर का कानून था। हालेलुया, हालेलुया। 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 अब देखिए, उनका तरीका था बैठने का, उनका खड़े होने का भी तरीका था। अब ऐसा नहीं कि आप अपने ऑफिसर के, अपने अधिकारी के सामने जाकर, सर की हाल है ना? सर जी, मैं सर छुट्टी है, मैं नहीं आना जी सर, तो ही ये तरीके नहीं है। ये क्या है? हम अपने खुदा के सामने कैसे खड़े होते हैं, हम अपने यहोवा परमेश्वर के सामने कैसे बैठते हैं। तो सुलेमान के भवन में ये सब क्या था? ये एक प्रबंध था। उसके कर्मचारी जो थे, उसके जो टहलुए थे, उनका बैठने का भी एक तरीका था, खड़े होने का एक तरीका था। आमीन। अब कई बार क्या होता है ना, मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बातें कर रहा हूं, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। हो सकता है हमें भी ना मालूम हो ऐसी बात का। अब कई बार होता है, हम पानी पिलाने जाते हैं किसी को, यहाँ पर भी शायद गिलास नहीं है, हाँ, इस गिलास को मैं ले लेता हूं। अब देखिए, ये गिलास है। अब हो सकता है वो कर्मचारी को कहा गया पानी लेकर आओ, तो एक भाई आएगा आगे, भाई साहब आओ। अब आप मुझे इसको तो पहले से मालूम है कि पास्टर जी को कैसे पानी देना है, तो मुझे पानी का गिलास पकड़ाओ, लाओ। हाँ, ये एक तरीका है। अब कई लोगों का तरीका क्या होगा? ये आधी उंगली बीच में लगी हुई है और गीले हाथ होकर उसमें से कुछ मैल का एक दो बूंद बीच में चली गई है। अब ये पानी का तरीका ऐसे रख दिया लाकर, या लो जी, आवाज नहीं आनी चाहिए, है ना? अभी कांच का टेबल है, इसके ऊपर रखने का तरीका। अब जब कई थक, चाहे शीशा टूट जाए,
ये तरीके हैं। अब पकड़ाने का, पिलाने का, हर चीज का उन्हें एक सलीका था, एक तरीका था। अब जब हम पुराने समय की मैं बात करता हूँ, काफी टाइम पहले की, हिमाचल में जब हम जाते थे तो वहां पर मैंने देखा, वहां पर वो जो बहनें या औरतें थी जब पानी पिलाती थी ना किसी को, तो जो उनकी जो चुन्नी होती, चुनरी है ना, उसको पहले गिलास के नीचे रखना, अपना हाथ भी नहीं इसको टच होने देना, तो उसको ऐसे रख के फिर ऐसे पानी लाना, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ाते थे। तो जिसको प्यास नहीं भी होती थी वो भी पानी पी लेता था। अरे इतनी रिस्पेक्ट से तो पानी पीना पड़ेगा। हालेलुया। तो अगर आज के समय की बात करें तो गिलास पकड़ाने का तरीका, यानी कि ये सब चीजें हमें सीखने की जरूरत है। हो सकता है हम भी घर में ऐसे माता पिता पानी का गिलास मांगे बच्चे से, तो यहाँ पानी का गिलास लेके आओ, तो मेरी पत्नी पता क्या कहती है, पानी का तो गिलास नहीं होता है। कभी देखा पानी का गिलास? तो मैंने कहा चलो स्टील के गिलास में पानी ला दो, है ना। तो पानी का गिलास तो होता ही नहीं है, सचमुच में नहीं होता है, लेकिन हम कहते क्या है, पानी का गिलास ला दो। तो पानी का गिलास तो हो, पकड़ेंगे कैसे? तो कई बार ये स्थितियां होती हैं, ये परिस्थितियां होती हैं घरों में, तो माता पिता पानी का गिलास मांगते हैं, या स्टील के गिलास में पानी लेकर आओ भाई। तो बच्चे कैसे लाएंगे? आधा गिलास इतना सा, और ऐसे पकड़ के ये लो दूर से। ये तरीके होते हैं आज के बच्चों के, ये तरीके हैं। मैंने बहुत बच्चे देखे ऐसे जो इस प्रकार से अपने माता पिता को पानी पकड़ा रहे हैं। तो ये कोई परमेश्वर का तरीका नहीं है। हालेलुया। हाँ ठीक है, चाहिए, गॉड ब्लेस यू। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब शिबा देश की जो रानी थी वो सुलेमान के पास गई, तो उसने अपने कठिन प्रश्नों को सुलेमान के सामने रखा, तो उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु उनसे बढ़कर जब उसने उसके दासों का, उसके लोगों के भोजन का तरीका देखा, पकड़ाने का तरीका देखा, खाने का तरीका देखा, बैठने का तरीका देखा, चलने का तरीका देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पढ़िए इसको थोड़ा और आगे। और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं। अब देखिए उनके कपड़े कैसे थे, जो सुलेमान के जो दरबार में या उसके भवन में जो उसके लोग थे। अब कपड़ों की बात देखिए, ऐसा नहीं कि 2-3 बटन खुले हैं और बैठे खड़े हैं ऐसे, हाँ जी आओ जी, नमस्कार जी, बैठो जी। ये स्थितियां नहीं है स्वागत की, वेलकम की। उनके कपड़े पहनने का एक तरीका था, एक सलीकेदार कपड़े। और मेरी मैं खुद की अपनी एक बात बता रहा हूं, मैं जब भी, चाहे स्कूल के टाइम की बात है, चाहे कॉलेज के टाइम की बात है, या चाहे रिश्तेदारी में जाने की बात है, मैं हमेशा अपनी पैंट की क्रीज होती है उसे कभी इधर उधर नहीं होने देता था। यानी कि पता लग जाए कि पैंट पहनी है, अभी सीधा खड़ा, बैठना भी नहीं कहीं इसमें सिलवट ना पड़ जाए, यानी कि सीधी स्ट्रेट रहनी चाहिए। शर्ट जो है वो उसके ऊपर वो पूरा प्रेस होना चाहिए, यानी कि कपड़े पहनने का उनका एक तरीका था। हालेलुया। अब परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, तो यहाँ पर हमारे जो कपड़े हैं वो भी एक सलीके के साथ होने चाहिए, देखने में अच्छे लगे, ऐसा ही होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इसको पढ़िए और आगे। और उसके पिलाने वाले कैसे हैं। और उसके पिलाने वाले कैसे हैं, चाहे वो दाखरस पिलाते थे, चाहे वो पानी पिलाते थे, चाहे वो अंगूरों का रस पिलाते थे, कुछ भी पिलाते थे। तरीका मैंने अभी बता दिया, पकड़ाने का तरीका भी, पिलाने का भी तरीका। अब कईयों को पीने की आदत पता कैसे होती है, पानी पिएंगे टक 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 टक, पूरे दो घूंट में गिलास खाली, वो सोचते यार पता नहीं पानी इसने फेंका है या पिया है। तो ये तरीके होते हैं। अब कोई भी चीज है, किसी भी चाय पिएंगे तो आवाज इतनी आएगी, दूसरे के कानों में चाय आदि वहां चली जाएगी, है ना, आवाज इतनी आती है। गरम चाय है, कहेंगे नहीं गरम बढ़िया, तो भाई ठंडी करके पी लो, ये आवाज निकालनी जरूरी है ना। खाना खाएंगे प्लेट में,
तो कैसे होगा मैं बता रहा हूं। ये पेचकस है, फिलहाल मैं चम्मच समझना इसे। म्यूजिक नहीं बजाना है, खाना खाना है। कईयों की थाली की कोली की इतनी आवाज आएगी, फिर दूसरे वाला नजदीक वाला वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आधा भोजन उसे दिखाएगा, ये चप गया कि नहीं चप गया। तो खाते वक्त मुंह नहीं खोलना है। ये सब ये क्या है, ये सीखने वाली चीजें हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसको पढ़िए थोड़ा और आगे। वह कैसी चढ़ाई है हाँ, जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वो यहोवा के भवन को जाया करता है। ये सब जब उसने देखा हाँ। तब वह चकित रह गया। और जब उसने ये सब बातें देखी तो चकित हो गई, हैरान हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई। अरे इसका इतना अच्छा प्रबंध, अरे इसके टहलुए, इसके दास, इसके लोग, अरे इतने अच्छे ढंग से चलते हैं, इतने अच्छे ढंग से बैठते हैं। इनके बैठने का तरीका, इनके चलने का तरीका, इनके खाने का तरीका, इनका पीने का तरीका, हर चीज जब उसने देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हालेलुया। अब उसने भी तो शायद अपने उधर देश में ये चीजें देखी होंगी। खाने वाले इस प्रकार से खा रहे हैं, पीने वाले इस प्रकार से पी रहे हैं, उठने वाले ऐसे उठ रहे हैं जैसे सोफा ही तोड़ देना है, या बैठने वाले ऐसे बैठते हैं, थम करके बीच में घुस जाते हैं। तो ये क्या है, हो सकता है ऐसे तरीके हो। तो इसीलिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? वो हमें चलना सिखाता है, वो हमें बैठना सिखाता है, वो हमें देखना सिखाता है, वो हमें सुनना सिखाता है, वो हमें बोलना सिखाता है, हर बात को वो सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसको थोड़ा और आगे पढ़िए। तब उसने राजा से कहा, तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की हाँ। जो कीर्ति मैंने अपने देश से सुनी थी वह सच ही है। और उसने क्या कहा सुलेमान राजा से, शिबा की रानी ने, जो कीर्ति, जो बातें मैंने अपने देश में तेरे बारे में सुनी थी वो सच ही है, वो वाकई में सच है, बिल्कुल सही है। जो कुछ तूने तेरे बारे में मैंने सुना था। पढ़िए इसको आगे। परंतु जब तक मैंने आप ही आकर हाँ। अपनी आंखों से ये ना देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। और जब तक मैंने अपनी आंखों से आकर विश्वास नहीं किया, देखकर विश्वास नहीं किया, तब तक मैंने यकीन ही नहीं किया नहीं ऐसा हो सकता है। क्योंकि वो जानती थी आज लोगों में, संसार में, जगत में लोगों में बहुत सारी बातों की कमी है, वो जानती थी। परंतु जब सुलेमान के भवन में आकर देखा, वहां सब कुछ सिस्टम के अनुसार देखा, तो वो हैरान हो गई। अच्छा, हम भी जाते ना कई बार किसी घर में जाएंगे या किसी चर्च दूसरी में जाएंगे या कहीं बाहर हम जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो उनकी सेवा टहल देखकर हम हैरान हो जाते हैं। अरे नहीं, वहां तो उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की, उन्होंने हमारा बहुत आदर मान किया। वहाँ उनका जो प्रेजेंटेशन थी वो बड़ी अच्छी थी। भाई, अब एक ही चिकन होता है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अलग अलग कर देते हैं, है ना। कोई चिली चिकन, मटर, कोई फलाना चिकन, फलाना तंदूरी, ये वो। सिर्फ बात किसकी है? बात प्रेजेंटेशन की। आप किस प्रकार से आप उसे पेश कर रहे हैं। ये बस सुलेमान के पास ये तरीका था। हालेलुया। और उसे ये तरीका कहां से आया? खुदा के कलाम से आया, वचन से आया। उसे मालूम था कि खुदा का अगर कोई सेवक आता है, कोई दास आता है, खुदा के लोग आते हैं, कैसे बिठाना है, कैसे सेवा करनी है, किस प्रकार से करना, उसे मालूम था। कहां से सीखा था? जैसा कि रात को भी मैं प्रचार में बता रहा था 9:30 की दुआ में। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं सभी भाई बहनों से, किस किस के फोन में रात को बेल आती है 9:30 की प्रेयर की? जिनके पास टच फोन है, हाँ, तो खुदा बड़ी बरकत है। तो आप सभी जरूर प्रार्थना के साथ जुड़े रहिए। ये प्रार्थना आपके जीवन में बहुत फलवंत होने जा रही है, बहुत ज्यादा फलवंत होने जा रही है। हालेलुया। तो रात को मैं इस प्रेयर में बता रहा था, वचन में, जो अहाब का पुत्र था अहज्या, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। वो लिखा है कि इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया था? एक्रोन में एक बाल जबूल देवता है, उसके पास जाना सिखाया, बस, और कुछ नहीं।
अब जो अहाब था वो एक इजरायली था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और इजबल कौन थी? एक मूर्ति पूजक थी। अब एक माँ मूर्ति पूजक और बाप खुदा को मानने वाला। अब दोनों के मेल से जो बच्चा पैदा हुआ, अब वो दोगला बच्चा पैदा हुआ। अब उसको असल में मालूम नहीं है कि मैं यहोवा की तरफ जाऊं या मैं अपनी माँ के देवताओं की ओर जाऊं। अब उसे इस बात का नहीं मालूम है। परंतु घर में बच्चा किसके पास रहता है? माँ के पास रहता है। अब राजा था, राजा ने तो राजमहल को संभालना है, प्रजा को संभालना है, वो काम देखते हैं। परंतु घर में ये जो बच्चा था अपनी माँ के पास रहता था, तो जब भी घर में कोई मुसीबत आती, मुश्किल आती, तो उसकी माँ झट उसकी उंगली पकड़ के उसे कहाँ ले जाती? एक्रोन में, वहां उस नगर में या उस शहर में जहां पर बालजबूल नामक एक देवता था, और वहां जाकर उससे पूछती थी, हमारे घर में ये मुसीबत क्यों आई बताइए। वो ऐसा करती। और लिखा इस वजह से जो अहज्या राजा था वो बॉर्डर लाइन विश्वासी बन गया था। वो बस चर्च के बाहर घूमने वाला, बाइबल के बाहर दूर से देखना चाहो चर्च है, हाँ हम भी मसीह है, मेरा डैडी मसीह है भी, लेकिन चर्च के अंदर नहीं जाना है। बाइबल है हमारे घर में, बाइबल है, लेकिन बाइबल खोल के कभी पढ़नी नहीं है। ये है बॉर्डर लाइन विश्वासी। चर्च के मामले में, यीशु मसीह के मामले में और लोगों को दिखाने के मामले में नंबर 1 है वो, परंतु उसे पूरा करने में फिसड्डी है, पूरा करने में बिल्कुल जीरो है। तो इसीलिए हमें अहज्या राजा की तरह नहीं बनना है, हमें बनना है उस महान परमेश्वर के सेवकों की तरह, उन लोगों की तरह जिन्होंने वचन के लिए अपने प्राण तक दे दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो अहज्या जो राजा था ये एक दोगली संतान था, बॉर्डर लाइन विश्वासी, चर्च में जाने वाला नहीं था, लेकिन जानता जरूर था। कई बार बहुत लोग कहते हैं हाँ हमने भी प्रचार सुना है, अही भी देखने ने मोबाइल पे, अही भी सुनते होते हैं, लेकिन मानते नहीं है, वो मानते नहीं है। हालेलुया। परंतु हमें क्या करना है? हमें तो सुनना भी है, पढ़ना भी है और मानना भी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ थोड़ा इसको और पढ़ लीजिए आगे। परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया। अब उसने क्या कहा? शिबा की रानी ने जो जो बातें तेरे बारे में बताई गई वो सब सत्य हैं, परंतु इनका तो आधा भी मुझे नहीं बताया गया जो मैंने खुद आकर यहाँ देखा। हालेलुया। आप पढ़िए। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है। और तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी, जो मैंने सुनी थी। पढ़िए। धन्य है तेरे जन। अब देखिए, अब वो शिबा की रानी उसके भवन के जनों को धन्य बोल रही है। किस कारण से? उनकी सेवा टहल से, उनके आदरमान के तरीके से, उनकी प्रेजेंटेशन के तरीके को देखकर वो उन्हें धन्य कह रही है कि धन्य है सुलेमान तेरे लोग। वो सुलेमान को नहीं बोल रही, सुलेमान तो है ही धन्य, कहती धन्य तेरे लोग भी हैं, धन्य तेरी प्रजा भी है, और वो धन्य कह रही है। तब आगे क्या बोलती है? पढ़िए। धन्य है तेरे ये सेवक, हाँ, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते रहते हैं। पढ़िए। धन्य है तेरा परमेश्वर, और धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया, कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। पढ़िए। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, और यहोवा इज़राइल से यानी कि शुद्ध मन लोगों से प्रेम रखता है। पढ़िए। इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझे? सुलेमान की जो भवन की जो रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं, या मेहमान नवाजी हम कह सकते हैं। हालेलुया। तो ये है सुलेमान के भवन की मेहमान नवाजी। बैठने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका,
चर्च में जब हम आते हैं, मैं ये नहीं कहता, परंतु खुदा तो मन को देखता है। हम कहते हैं मन को देखता है, परंतु खुदा ने हमें समझ दी, हमें बुद्धि दी है कि हम ऐसे आए जैसे हम शादी में जा रहे हैं। हम जब शादी में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? सबसे बढ़िया कपड़े प्रेस करके, चाहे हमें पैसे देकर प्रेस क्यों न करवानी पड़े, सब कुछ हम करते हैं। क्यों? हम शादी में जा रहे हैं। तो ये खुदा का भवन है भाई। ये उन शादियों से, हजारों लाखों शादियों से बढ़कर ये खुदा का भवन है। तो यहाँ पर हमारा आना, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बातचीत करना, वो पूरी रीति से खुदा के कलाम के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, सुलेमान ने तो हमें सिखाया अपने भवन के द्वारा कि उसके कर्मचारी कैसे बैठते थे, कैसे पिलाते थे। अब बात आ गई शुक्रवार की प्रार्थना की। किसकी? शुक्रवार की प्रार्थना की। अब शुक्रवार की प्रार्थना होती है तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस प्रार्थना के द्वारा किस किस परिवार ने आशीष पाई है, किस किस परिवार ने बरकत पाई और सच्चे हृदय के साथ। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित ही किया है। हालेलुया। और कितनी टर्म्स हो गई हैं? अब ये चौथी होने जा रही है। आज चौथी की शुरुआत है। हालेलुया। आज चौथी की शुरुआत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब जबकि प्रभु ने हमें बड़ी ही बरकत दी है इस शुक्रवार की प्रेयर के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, अब इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं। वो बात पता क्या है? परिवार का हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा ये नहीं कि वो बोलता नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, जो बोलते हैं, जो थोड़ी सी समझ रखते हैं, वो बच्चे, और जो उनसे बड़े बच्चे हैं, और माता पिता या परिवार का, उनका जो भी उस परिवार का जो निजी सदस्य है, अब वो भी प्रेयर करेंगे, वो भी प्रेयर करेंगे। पहले तो सिर्फ पास्टर या एल्डर डीकन्स प्रेयर करते थे, तो अब आपका परिवार पहले प्रेयर करेगा, उसके बाद पास्टर डीकन्स ये प्रेयर करेगा आपके लिए। तो इसीलिए आप बच्चों ने तैयार रहना है, माता पिता ने तैयार रहना है कि अब आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सेवक लोग घर में आए तो अच्छा जी अभी हम चदरें बिछा रहे हैं, ये करें, ऐसा नहीं। हमारे अंदर एक पहले से ही ये उत्तेजना होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए कि खुदा के दूत आ रहे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब वो सेवक नहीं होते हैं, वो खुदा के दूत होते हैं जो आपके घर में आती हैं, क्योंकि वो आपके लिए परमेश्वर से आशीष मांग कर उन्होंने अपने मन को भरा होता है कि हम वहां जाकर उंडेल दें। हालेलुया। उनके मनों में ये होता है कि हम जो खुदा से आशीष मांगी इस परिवार के लिए, जो बरकत मांगी है, वो आकर हम वहां पर उंडेल दें। तो आगे आपको तैयार रहना होता है। और मैं ये विश्वास करता हूं आप भी पूरे दूतों की तरह उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि 3 टर्म में मैंने देखा है किसी ने कुछ भी कम नहीं किया, किसी ने भी कुछ भी कम, जितना वो कर सकता था उससे बढ़कर भी किया, बढ़कर किया उसे। और मैं आपको और बताना चाहता हूं, मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आपके घर में परमेश्वर के लोग आते हैं तो आप दूतों की तरह उनकी सेवा करते हैं। मैं ये विश्वास करता हूं। हालेलुया। और जैसे कि खुदा खुद आ गया, मैं ये विश्वास करता हूं। और आप पूरे हृदय से सेवा करते हैं, ये आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आपके मन में कोई भी ऐसी बात ना हो इन दूतों के प्रति। हालेलुया। समझे मेरी बात को? ये जो दूत घर में आते हैं ना, जो सेवक घर में आते हैं, उनके प्रति आपके मन में कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जरा से भी बात हुई, ब्लेसिंग रुक जाएगी, आशीष रुक जाएगी। इसका भी मैं निचोड़ अभी बताऊंगा कैसे रुक जाती है। और ये बाइबल ने ही सिद्ध किया है, खुदा का कलाम ही ऐसा बताता है।
हालेलुया। हालेलुया। संत मत्ती की इंजील 10 अध्याय और उसकी 12 आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं आपको चेताना चाहता हूं, कोई भी बात नहीं होनी चाहिए, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि ये खुदा के दूत है, आपने यही विश्वास करना है। बस क्या करना है? हम मेरी तरफ सभी ध्यान देंगे, सभी मेरी तरफ ध्यान देंगे। जो आपके घर में खुदा के सेवक आते हैं प्रार्थना करने के लिए, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए कि ये खुदा के दूत है। दूत नहीं, ये खुदा खुद है। ये आपको विश्वास होना चाहिए, पूरी तरह से भली भांति मालूम होना चाहिए ये बात को। अब देखिए, पढ़िए इसको 10-12 संत मत्ती की इंजील। घर में प्रवेश करते हुए हाँ। उसको आशीष देना। अब लिखा है, जब खुदा के सेवक, ये यीशु मसीह ने अपने सेवकों को अधिकार दिए हैं, जब तुम उस घर में प्रवेश करो तो उस घर को क्या दो? आशीष दो। पढ़िए, यदि उस घर के लोग हाँ। योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी ब्लेसिंग, तुम्हारी जो उनके लिए जो हमने परमेश्वर से बरकतें ली है, वो उनको प्राप्त हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हालेलुया। घर में प्रवेश करते समय, इसलिए जब भी खुदा का सेवक आपके घर में आता है ना, तो सबसे पहले क्या कहता है? प्रभु इस घर को आशीष दे, है ना, इस घर को बरकत दे। वो चाहे मन में बोल दे, चाहे वो डायरेक्ट बोल दे, लेकिन वो बोलता जरूर है। हालेलुया। लेकिन आगे अगली आयत क्या लिखी है? परंतु यदि वे योग्य ना हो हाँ। तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। परंतु यदि वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण, वो आशीष, वो ब्लेसिंग वापस आ जाएगी। ये बड़ी गहराई वाली बात है। अगर रत्ती सा भी मन में शक आ गया, अरे नहीं, देखो आना किसने है? आपके अपने चर्च के पास्टर ने, आपके अपने चर्च के एल्डर ने, डीकन्स ने, इन्होंने आना है। और आप इन्हें भली भांति जानते हैं, आप इनके स्वभाव को जानते हैं, आप इनके जीवन को जानते हैं। तो आपके मन में इनके प्रति कोई भी बात ना हो, सिर्फ वही बात देखें कि ये खुदा के सेवक आए हैं, खुदा के दूत आए हैं। जब आप ऐसा करके ग्रहण करते हैं तो जो आशीष वो लेकर आए हैं, जो भरपूरी लेकर आए हैं, वो उंडेल देंगे वहां पर, और आप उसे ग्रहण भी कर लेंगे, आपको वो मिल जाएगी। परंतु यदि अगर हम थोड़ा सा भी, रत्ती सा भी शक करेंगे तो बस वहीं पर स्टॉप, वहीं पर काम खत्म। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको आगे बेटा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे हाँ। और तुम्हारी बातें ना सुने, और जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए हाँ। अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। तो ये तो बातें हैं कि वो तो जब उन्होंने नकार ही दिया तो ब्लेसिंग कहां से? तो इसीलिए अब मैं दूतों को भी थोड़ा ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो सेवक भाई लोग जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि जब हम लोग, मैं अपने आप को भी बीच में कह रहा हूं क्योंकि मैं भी साथ में जाता हूं, और एक पास्टर होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मेरा ये सबसे ज्यादा पहले फर्ज बनता है, और भाई लोगों का भी फर्ज बनता है जो साथ में जाते हैं। तो अब दूतों को भी चाहिए कि वो भी पूरी आत्मिकता से भरपूर होकर जाएं। क्या समझे मेरी बात को भाई लोग, है ना? हमें भी पूरी आत्मिकता से भरपूर होकर जाना है, ताकि जो आशीष, जो बरकत खुदा ने दी है, वो हम वहां पर उंडेल सकें। अगर हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे पास आपके परिवार के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके बच्चों के लिए अगर भरपूरी होगी परमेश्वर की, तो हम वो ही उंडेल कर आएंगे। तो अगर मन में हो, अरे नहीं, इस बहन के घर में मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इस भाई के घर में अच्छा नहीं लगेगा, इसमें ठीक नहीं है, उसमें ठीक नहीं है, तब आप कुछ नहीं दे पाएंगे, तब आप कुछ नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए जो आत्मिकता से भरपूर होकर जाना है, और आपको खुद महसूस हो कि हम खुदा के भेजे हुए दूत हैं। हालेलुया। क्या होना चाहिए?
खुद हमें महसूस हो, हमें मालूम हो, भली भांति मालूम हो हम खुदा के भेजे हुए दूत हैं और हमारे अंदर आत्मिकता भरपूरी के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। और हम खुदा के शांति दूत हैं, अच्छी खबरों को लाने वाले, आशीष देने वाले हैं। हालेलुया। अब देखिए कई बार क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। और कई बार जब जाते हैं तो रास्ते में जब हम दुआ करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में बस वही फैमिली हो, वही परिवार हो। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरी बातों को। अब हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सिर्फ वही फैमिली हो। आज हमने उन्हें ब्लेस करना है, आज हमने उनके लिए खुदा के आगे दुआ मांगनी है, प्रार्थना मांगनी है, उनके रुके हुए काम खुल जाए, उन्हें आशीष मिले, उन्हें बरकत मिले। ये सारी बातों से भरपूर होकर हमें जाना है। हालेलुया। तो लिखा है, कहीं ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी घर में जाते हुए, यानी कि प्रार्थना करने के समय, जाते समय हमारे पास उस परिवार के लिए बहुत सारी आशीषें होती हैं और रास्ते में किसी भी मिलने वाले व्यक्ति से हम बातों में ना उलझें। कई बार होता है कि हम जब जा रहे होते हैं तो वहां हमारे कई जान पहचान वाले भाई लोग मिल जाते हैं, बहनें मिल जाती हैं, तो हमारा जो व्यवहार है वो एक दूत की तरह हो, यानी कि हम अपने आप को एक खुदा का ऐसा दास समझकर जाएं, ऐसा दूत समझकर जाएं कि मुझे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करनी है। अब दूसरे और भैन जैम सीधी क्या हाल है, कितने चली है, कितों आया, और ਤੁਹਾਡਾ झगड़ा खत्म हो गया, ਤੁਹਾਡੀ फलानी गल खत्म हो गई। इन ऐसी बातों में नहीं उलझना है, क्योंकि आप उस वक्त किसको लिए हुए हैं? आप खुदा की आशीषों को, बरकतों को लिए हुए हैं और आप उस परिवार को देने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए रास्ते में मिलने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति से हमें उलझना नहीं चाहिए और ना ही हमें उनके साथ कोई भी ऐसी वैसी फालतू बात करनी चाहिए। सीधा उस घर में हम जाएं। हाँ, अगर किसी ने जैमसी कर दिया तो जैमसी करके हम चुपचाप रहें और आगे निकल जाएं, ताकि जो हमारे पास है हम सिर्फ वहीं जाकर खोले। अब ऐसा नहीं है वो कितने चले भाई जी, वो अही ना शुक्रवार की दुआ करते होंगे, घर घर च रखी दी है, अही हम उत्थे चले, उन्होंने ब्लैसिंग देन चले, ऐ करन चले, वो सारे भेद वहीं खोल दिए। तो ऐसा नहीं है। जो ब्लैसिंग होती है, आपको मालूम है, जो पुराने समय में माता पिता कोई चीज लेकर आते थे तो वो उसे, उनके पास उस वक्त लिफाफे नहीं होते थे, तो वो अपने जो परने होते थे, गमछे होते थे, जो उनके अंदर लपेट के ले आते थे और किसी को गठरी बांधी और पीठ में ला दिया आगे। तो कोई पूछता क्या है, पता नहीं, देखने से भी पता नहीं यार क्या है, तो घर आकर ही वो खोलते थे। इसी प्रकार से खुदा के दूत, उनके पास खुदा ने बड़ी बड़ी गठरियां दी है ब्लेसिंग की, आशीष की, बरकत की, बड़े बड़े उन्होंने, खुदा ने वो भंडार दिए हैं, वो बस वहीं जाकर उन्हें ले, ताकि हमारा चर्च जो है फलवंत होता जाए, बरकत पर बरकत पाता जाए, आशीष पर आशीष पाता जाए। हालेलुया। जैसा कि मेरी वाइफ कहती है कि चर्च में नौजवान बच्चों के लिए दुआ किया कीजिए कि इन्हीं में से आईपीएस ऑफिसर बने, पीसीएस ऑफिसर बने, अधिकारी बने, कोई तहसीलदार लाल बत्तियों वाले, नीली बत्तियों वाले बने। अब वो एम्बुलेंस वाले नहीं, जो दूसरी बत्ती है, इंपोर्टेड। हालेलुया। तो जो आपके लिए दुआ, ये प्रार्थना लगातार चलती है और आप खुद माँ बाप को भी चाहिए हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ से तो आपके लिए, आपके परिवारों के लिए दुआ लगातार चल रही है, आपकी आशीषों के लिए, आपकी बरकतों के लिए, आपके जो बच्चे हैं जिनके नौकरी चाहिए, जो नौकरी लेने वाली की उम्र में आ चुके हैं, उनके लिए दुआएं चल रही हैं, प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो आपने भी क्या करना है, खुद घर में प्रार्थना करनी है, ताकि आप लोगों को ये दिखा सकें कि हम विटनेस ऑफ जीसस चर्च के मेंबर हैं, सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं। जैसे कि परिवार में कोई बच्चा अधिकारी बन जाता ना, तो माता पिता क्या कहते हैं, साडा बच्चा भी उत्थे लगेगा, सरकारी दफ्तर च लगेगा। घमंड होता है ना, घमंड वो वाला घमंड नहीं, एक गर्व होता है।
एक उनको मालूम है ये मेरा बच्चा है भाई। तो इसी प्रकार से चर्च को भी होता है, ये हमारी चर्च के सदस्य हैं, चर्च के बच्चे हैं, चर्च के भाई बहन हैं। तो ये सब कुछ किससे संभव है? दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जब आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना लगातार होगी, तब ये सारी ब्लेसिंग आएगी। मैं एक और बड़ी उदाहरण देता हूं। ये बल्ब जल रहा है ना, अब इसका कनेक्शन सही है ना, कनेक्शन सही है तभी जला हुआ है। अगर जरा से भी गड़बड़ होती, ये एक लाइट है ब्लिंकिंग कर रही है, हो सकता है कुछ इसमें प्रॉब्लम है। तो जब ये पूरी तरह से सही है, यानी कि स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, तो ये जगनी ही जगनी है, ये रोशनी देनी ही देनी है। लेकिन अगर जरा सी भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी पॉइंट आगे पीछे है, तो ये बल्ब नहीं जगेगा। वैसे ही खुदा का कलाम है, वैसे ही खुदा का वचन है। जब आप इसे जैसा खुदा ने कहा है वैसा ही पूरा करते हैं, तब आपको ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है। आपके जीवन में आशीष आनी ही आनी है, बरकत आनी ही आनी है, क्योंकि आपने वचन के अनुसार काम किया है। जब वचन के अनुसार करते हैं तो ये निश्चित है, पक्का है कि आप अपनी आशीष के अधिकारी हैं, आप उसके हकदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए भाई बहनों, आपने खुदा के भवन की जो तैयारी है, ये सब चीजें सुलेमान ने सिखाया, हमें संत मत्ती ने सिखाया कि खुदा के सेवकों की आदर, खुदा के लोगों का आदर, किस प्रकार हम इस भवन में आना है, बैठना है, चलना है। जब खाना हम खिलाते हैं, मुंह देखा खाना नहीं खिलाना है। मुंह देखा खाना नहीं खिलाना। अच्छा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, तो इसको थोड़ा एक कड़छी डबल डाल दे तो अच्छी बात नहीं रहेगी। ये घर से नहीं प्लानिंग बना कर आनी है, खुदा का भवन है, खुदा देख रहा है। यहाँ तो आपने कड़छी बढ़ा ली, वहां भूखे रहना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी बात मन में ना आए। मेरी बात समझ रही है? यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर हर काम करना है, निष्पक्ष होकर, लेकिन मुंह में मिठास। अगर किसी को मना भी करना है, बड़े प्यार के साथ, यानी कि आप खुद अपने आप को पहले वहां बिठा कर देख लेना। अगर मैं बैठा हूं, कोई मुझे ऐसा करे तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। तो वैसी स्थिति खुद अपने ऊपर बनाकर फिर देखनी है, फिर उससे बात करनी है। फिर चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, पहले उसके स्थान पर अपने आप को बिठाना है, खड़ी करना है। तब देखना कभी भी आप ऐसी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। बाकी समा भाई के पास है।